दोस्तों, आज मैं घर पे ऐसे ही बैठा हुआ था और सोच रहा था कि आज क्या बनाना चाहिए। तभी अचानक से मेरे घर पे लाइट चली गई। हर जगह अंधेरा हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मुझे बहुत गर्मी भी लग रही थी और मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं था। तब मेरे दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना आज एक पावर बैंक बनाया जाए जिसमें एक फ़ैन लगा हो। तो चलिए देखते हैं उस पावर बैंक को कैसे बनाते हैं। पावर बैंक को बनाने के लिए चाहिए हम लोग पहले एक पावर बैंक का डिब्बा। आप चाहे तो पीवीसी से भी बना सकते, लेकिन मेरे पास पुराने पावर बैंक का पड़ा हुआ था तो मैं यही यूज़ करूँगा। इसमें मैं पहले से फिट करके रखा हूँ पावर बैंक मॉड्यूल। ये रहा इस पावर बैंक मॉड्यूल का प्लस और ये रहा इसका माइनस। हम लोगों को इसके प्लस से बैटरी का प्लस जोड़ना है और माइनस से बैटरी का माइनस जोड़ना है। मैं इसमें 4 बैटरीज लगाने वाला हूँ। ये चारों 1850 लिथियम आयन बैटरी है। मैंने इनमें से 3 बैटरीज को पहले ही पैरेलली कनेक्ट करके रखा है। प्लस को प्लस से तीनों बैटरी का और माइनस को माइनस से, और प्लस माइनस से एक एक वायर जोड़ के रखी है। और एक बैटरी मैंने ऐसी अलग से रखी है क्योंकि यहाँ पर केवल 3 बैटरी फिक्स होगी और एक बैटरी मुझे ऊपर लगानी पड़ेगी। चलिए इस पावर बैंक के डिब्बे के अंदर इन सारी बैटरीज को फिक्स कर देते हैं। एकदम अच्छे इसको फिट कर देना है। उसके बाद क्या करना है, ये जो बैटरी है इसके ऊपर वाले हिस्से पे हम लोग को टेप लगाना पड़ेगा ताकि हम लोग इसको ऐसे लगाएं तो कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। तो फिर मैं इसके ऊपर टेप लगा देता हूँ। ये रहा टेप। मैं जल्दी से इसको बैटरी के ऊपर एकदम बढ़िया तरीके से टेप लगा दिया है। अब मैं इसके अंदर एकदम अच्छे से फिट कर देता हूँ। तो बिल्कुल सीधी तो फिट आनी थी, इसलिए मुझे थोड़ा इसको टेढ़ा करके फिट करना पड़ा। जबकि सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर देनी चाहिए। तो ये इसके अंदर लग चुकी है। अब ये रहा इस बैटरी का निगेटिव, ये रहा इस बैटरी का पॉजिटिव। सॉरी, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। और ये रहा इन तीनों बैटरीज का पॉजिटिव और ये रहा इन तीनों बैटरीज का निगेटिव। तो हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, शायद मैंने गलती से इस बैटरी का कनेक्शन इससे तोड़ दिया है। मेरी गलती की वजह से अब मुझे इस पर दोबारा सोल्डरिंग करनी पड़ेगी। तो अब मिलते हैं इस पर जब मैं दोबारा सोल्डरिंग कर लूँ तब। तो मैंने इस बैटरी को वापस सोल्डरिंग कर दी। अब इसको इसमें लगाने से पहले इसमें टेप बैटरी इसकी थोड़ा ना पड़ेगा। इसके ऊपर टेप लग चुका है। अब मैं फिर से इसको एकदम अब इस बैटरी के ये रहा इस बैटरी का निगेटिव, तीनों बैटरी का निगेटिव, और ये रहा तीनों बैटरी का पॉजिटिव। ये रहा इस एक बैटरी का निगेटिव पॉजिटिव और ये एक बैटरी का निगेटिव। इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे। अब बस हम लोग इन चारों बैटरीज को एक बैटरी समझना है। ये रहा है इसका पॉजिटिव, अब इसको कनेक्ट करने के बाद मैंने 2 वायर पहले यहाँ से बाहर निकाल रखी है। अब इन दोनों वायर को
हम लोगों को इन दोनों वायर से जोड़ना है। ये रही ये बात ये भी छूट गया। अब एक बार पावर बैंक को ऑन करके देखते हैं। ये देखिए ये ऑन हो गया है। ये चारों बैटरी से फुल चार्ज है और 4 पॉइंट दिखा रहा है। तो अब इन दोनों टर्मिनल्स पे टेप लगा लेते हैं ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो पाए। तो ये लग चुका है। अब इसको इस जगह फिट कर देते हैं अच्छे से। तो ये भी हमारा फिट हो चुका है। अब इस पावर बैंक के ऊपर की कैप को देखते हैं। मैंने इस कैप के ऊपर एक स्विच पहले से सोल्डरिंग करके रख दिया है और एक एलईडी लगा के रखी है। मैंने 3 एलईडी को पैरेलल कनेक्ट करके रखा है। इसका प्लस दूसरी एलईडी के प्लस और इस दूसरी एलईडी का प्लस इसके प्लस से, मतलब तीनों के प्लस एक वायर से और तीनों के माइनस एक वायर से जोड़ दिए हैं। तो हम लोग पास 2 वायर आते हैं, एक प्लस की एक माइनस का। ये स्विच पहले से लगाइए। अब चलिए इसको इसके ऊपर लगा देते हैं। पहले मैं इसके ऊपर की सारी ग्लू स्टिक इसके ऊपर लगी है सारी हटा देता हूँ। मैंने इसको हटा लिया है। अब इसको लगा देते हैं। मैंने इसको लगा दिया है। एक बार मैं इसके ऊपर टेप भी लगा देता हूँ ताकि खुल ना जाए। टेप लग चुका है। अब हम लोग इसके ऊपर इस फैन को कनेक्ट करेंगे। 11 फैन। इसमें मैंने 2 मोटर लगा के रखी है, एक ये मोटर और एक ये वाली मोटर। इस मोटर का ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, और ये रहा इस मोटर का प्लस, ये रहा उस मोटर का माइनस। मैंने इस मोटर के प्लस को इस मोटर के प्लस से कनेक्ट कर दिया, इस मोटर के माइनस को इस मोटर के माइनस से कनेक्ट कर दिया, और इस मोटर में मैंने 2 और वायर सोल्डरिंग कर दी, जिससे हम लोगों का प्लस और माइनस टर्मिनल निकलेगा। इस मोटर के माइनस टर्मिनल प्लस टर्मिनल पे मैंने एक स्विच लगा दी है। प्लस टर्मिनल की सीधी वायर स्विच पे गई और स्विच के इस वायर टर्मिनल से एक रेड वायर यहाँ निकली। ये रहा इसका प्लस और ये हो गया इसका माइनस। हम लोग इसके 2 एक प्लस और एक माइनस मिल गए मोटर के। मैंने इसमें एक और एलईडी भी जोड़ दी। ये एलईडी काफ़ी पावरफुल है। ये रहा इसका प्लस, ये रहा इस एलईडी का माइनस। अब हम लोग इसको इस इसके ऊपर लगा देते हैं। कुछ इस तरीके से लगाएंगे। चलिए पहले इसको हम लोग इसके ऊपर चिपका देते हैं, फिर इसके कनेक्शन कर। तो मैंने इस पीवीसी पाइप के टुकड़े को जिसके ऊपर फैन लगे थे उसको मैंने पावर बैंक के डिब्बे पर कनेक्ट कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये रहा इस मोटर का माइनस वायर और ये रहा इसका प्लस वायर। इसके माइनस को हम लोग इस बैटरी के जो हम लोग बैटरी के मतलब पावर बैंक के अंदर से जो 2 वायर निकाले थे प्लस और माइनस, उससे कनेक्ट कर देंगे इसको। ये कनेक्ट हो गई है। इसको ऑन करके देखते हैं। ये देखिए चलने लगा और ये काफ़ी अच्छी हवा दे रहा है। अब हम लोगों को पता चल गया ये इसका माइनस, ये इसका प्लस। अब हम लोग लाइट के वायर का भी कनेक्शन ऐसे ही कर देंगे। ये रहा इस वाली लाइट का माइनस, ये रहा इस वाली लाइट का प्लस। इस वाली लाइट के माइनस को हम लोग इसके माइनस से कनेक्ट कर देंगे और प्लस को प्लस से कनेक्ट करेंगे। इसके कनेक्शन शायद मैंने उल्टे कर दिए हैं। हाँ अब ये लाइट जलने लगी है। इसके प्लस को हम लोग इसके प्लस से कनेक्ट कर देते हैं और इसके माइनस को इसके माइनस से कनेक्ट कर देते हैं। तो चल रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों वायर के बीच इस स्विच का कनेक्शन कर देंगे।
ये वायर काफ़ी छोटी पड़ रही हैं, तो लगता है अब मुझे एक और वायर का टुकड़ा लेके इन दोनों वायर्स के बीच में लगाना पड़ेगा। ये रही एक और वायर का टुकड़ा, हम लोग इसको इन दोनों के बीच में लगा लेंगे। ये लगा ली हम लोगों ने। अब इसके आगे वाले हिस्से को भी छील लेते हैं और इसको इसके लास्ट टर्मिनल से जोड़ लेते हैं। अब इसको ऑन करके देखते हैं, ये लाइट चलने लगी है। इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। ये रही इसकी स्विच, ऑन कर देता हूँ, ये ऑन हो गई। ऑफ़ कर देता हूँ, ये ऑफ़ हो गई। ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। चलिए दोस्तों, मजाक बहुत हो गया। अब इसके बाकी कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसके पीछे एक और लाइट है। हम लोग क्या करेंगे कि इस लाइट को, जो हम लोग प्लस पॉजिटिव को, एक बार इसके वायर को अच्छे से छील लेते हैं। तो मैंने इसके वायर को छील लिया है। अब हम लोग इसके प्लस को इसके प्लस से मतलब कनेक्ट कर देंगे और ये इसका माइनस, इसके माइनस को हम लोग इस वाली लाइट के जो माइनस वाली वायर है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अब एक बार इस लाइट को ऑन करके देखते हैं। ये देखिए कितनी तेज़ ये वाली लाइट कितनी तेज़ रोशनी कर रही है। जितनी तेज़ ये वाली लाइट रोशनी कर रही है उससे ज़्यादा तेज़ ये वाली लाइट रोशनी कर रही है। ये देखिए कितनी तेज़ चल रही है। आपको शायद जैसे ही मैं इस लाइट को कैमरे के पास ले जा रहा हूँ, आपको शायद ये पूरा पावर बैंक अच्छे से दिख ही नहीं रहा होगा। चलिए इस लाइट को ऑफ कर देते हैं और एक बार इसके फ़ैन को चला के देख लेते हैं। ये देखिए इसके फ़ैन भी चलने लगे हैं और ये भी काफ़ी अच्छी हवा कर रहे हैं। अब चलिए इसका पावर बैंक का टेस्ट करने से पहले हम लोग इसके सारे वायर्स में टेप लगाना पड़ेगा। तो चलिए इसके सारे वायर्स में टेप लगा ले। तो मैंने इसकी हर एक जगह पर टेपिंग अच्छे से कर दी है। एक बार फिर इसको ऑन करके देख लेते हैं। ये फ़ैन चल रहा है और इसको ये भी ऑन कर दी, इसकी लाइट भी जल रही है, LED भी जल रही है। अब हम लोगों को क्या करना है कि चलिए इसको एक बार चार्ज करके देखते हैं। ये रही मेरी चार्जिंग की डाटा केबल, यहाँ से हम इसको चार्ज कर सकते हैं। मैंने इसको लगा दिया है और मैंने इसको जैसे ही लगाया देखिए ये चार्ज होना शुरू हो गया। ये वाला पॉइंट डिम हो रहा है, यानी कि मतलब अब ये चार्ज हो रहा है। ये देखिए। चलिए अब एक बार चेक करके देखते हैं कि क्या एक फ़ोन को चार्ज कर पा रहा है कि नहीं। मैंने इसमें डाटा केबल लगा दी है। ये रहा मेरा दूसरा फ़ोन। ये देखिए इसने इस फ़ोन को चार्ज करना शुरू कर दिया है। ये देखिए फ़ोन 65% चार्ज हो रहा है और ये अब चार्ज होना शुरू हो चुका है। चलिए ये चार्ज होते जा रहा है। एक बार लाइट जला के देख लेते हैं कि चार्ज करते समय भी क्या लाइट जल पाती है। हाँ, तो हाँ ये लाइट बिल्कुल जल पा रही है। और लाइट जलाने के साथ साथ एक बार फ़ैन को भी चला के देख लेते हैं। इस फ़ैन की तेज है, तो आइए इसकी हवा को एक बार चेक करके देख लेते हैं। मैंने फ़ैन इसको ऑन कर दिया है और ये देखिए इसकी हवा कितनी तेज़ है, लेकिन हवा इतनी भी तेज़ नहीं है। अगर हम लोग इसकी जगह और पावरफुल मोटर यूज़ करते हैं तो फिर इसकी हवा और भी ज़्यादा तेज़ होती। तो चलिए इसको छोड़ते हैं। और तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।